बरसगीर पाको हिंद की तकसीम से पहले मोहल्ला मिडिया वाला, जिसको अब मोहल्ला फाजिल दीवान कहा जाता है, जो कि कमारिया का दिल भी माना जाता है, उसमें आज भी एक ऐसी बिल्डिंग मौजूद है जो तकरीबन 100 साल गुजरने के बावजूद भी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और आज की जो मॉडल बिल्डिंग्स आ गई हैं उनके मुकाबले में नहायत ही नुमाया नज़र आती है। इंतहाई शानदार यहाँ पर दियार की लकड़ी से काम किया गया है। ये तकरीबन हिंदू रामचंद नाम के से हिंदू था जिसने ये बिल्डिंग बनाई थी, और ये ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है जहाँ पर जो टोटली लकड़ी का काम किया गया है। हम आपको दिखाएंगे कि ये वो कमरा है जिसमें तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं और दियार की लकड़ी के साथ काम किया गया है और नहायत ही खूबसूरत और बिल्कुल जो है मुकम्मल तौर पर फिट दिखाई दे रही है। ये तमाम तर जो घर है ये तकरीबन 100 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी आज के जो मॉडल घर हैं उनकी बराबरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें खास बात यह है कि जो रामचंद मिड्डा था वो खुद जो है उसका बेटा इंडियन एयरफोर्स में चीफ भी रह चुका है, जो पार्टीशन से पहले उसको यहाँ से ले गया था। और ये घर कैसे सैयद मेहदी हसन शाह काजमी साहब, जो उस वक्त के ठिकरियां वाला फैसलाबाद में थानेदार थे, उनको कैसे ये लाट हुआ, उनके साहबजादे सैयद फरद अब्बास काजमी साहब मेरे से। फरद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कब से ये घर में आप आकर आबाद हुए और इस घर की थोड़ी सी हिस्ट्री हमें बताइएगा। 47 के बाद जब माइग्रेशन हुई है तो मेरे वालिद साहब दिल्ली में सब इंस्पेक्टर थे पुलिस में। हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। उसके बाद मेरी पैदाइश तो खैर पाकिस्तान की है, तो वालिद साहब हमें फिर कुछ एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे अलॉट हुई और ये मकान हमें अलॉट हो गया। सिंस दैट हम इसी मकान में रहाइश पजीर हैं। और मकान ये हवेली जो है ये 18-19 कमरे हैं इसमें। और ये चौधरी रामचंद मिड्डा साहब थे जो जिनकी मलकियत थी, वो भी पुलिस में थे। यहाँ पे लिखा हुआ है एस पुलिस, अब वो सुपरिटेंडेंट थे या क्या थे ये मालूम नहीं। 1928 में तामीर हुआ ये, और उस वक्त से हम इसमें रह रहे हैं और माशाल्लाह ठीक है। हम यहाँ पे अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हमारे पे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको कोई मसाइल नहीं पेश आए, क्योंकि टोटली जो छतें हैं, इसकी जो सीढ़ियां हैं और टोटली काम यहाँ पर लकड़ी से किया गया है और नहायत ही जो है खूबसूरत और शहर में एक नुमाया मुकाम रखता है ये घर। एंटीक है, हमें नहीं कोई मुश्किल नहीं हुई यहाँ। ये जरूर है कि हम इसे मेंटेन रखते हैं, इस पे गाहे बगाहे वाइट वॉश और पेंट वगैरह करवाते रहते हैं, जिसकी वजह से ये अब तक मेंटेन्ड है सारा सिलसिला जो है। बाकी बड़ा एंटीक है, इस पे जो कार्विंग हुई हुई है लकड़ी की बाहर से आपने देखी होगी, वो बड़ी यूनिक है। आजकल के ज़माने में तो बहरहाल करवाना मेरे ख्याल में तो बहुत मुश्किल है आज। बिल्कुल, ये आपको हम दिखाएंगे कि ये वो लकड़ी का तमाम तरह टोटली काम हुआ है जो नहायत ही जो है खूबसूरत मंजर पेश करता है, और जो देखने वाले हैं इसके गर्विदा हो जाते हैं। और शहर में कहा यह जाता है कि ये 3 भाई थे, जिसमें चौधरी रामचंद, कोठी बहादुर चंद और रतन चंद के नाम से तीनों भाइयों ने यहाँ पर कोठियां बनाई। लेकिन जब बरसगीर और पाको हिंद की पार्टीशन के बाद वो यहाँ से चले गए और ये जो यहाँ पर जो है मुसलमान उनको लाट हो गया। बात की जाए यहाँ पर जो सबसे अहम तरीन है, इसके बिल्कुल सामने ही शहर का दिल जिसे समझा जाता है मोहल्ला फाजिल दीवान, उसका इमाम बारगाह बाब ज़ैनबिया, जबकि उसके बिल्कुल अपोजिट जो है उसके बिल्कुल साथ वाली दीवार जो है उनकी वो जामे मस्जिद नूरी की है, जो बड़ा खूबसूरत मंजर यहाँ पर पेश करती है। और ये कहा जाता है कि जो रामचंद था जिसने ये कोठी बनाई थी, वो यहाँ पर बैठकर अक्सर जो है वो बाहर का मंजर भी पेश किया करता था, जिसकी वजह से जो बड़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। और ये जो तकरीबन 1 सदी गुजर जाने के बावजूद ये घर बनाया गया है, इसको देखते हैं और इसके जो है गर्विदा हो जाते हैं।